भगवान की नाम रूप लीला धाम को कोटिन कोट प्रणाम। सुखदेव मुनि को, ज्ञानवीर को कोटिन कोट प्रणाम। ज्ञानवीर जो टंके के साथ में ज्ञान की गरिमा कहते हैं और मोक्ष मुक्ति कराते हैं, ऐसे ज्ञानवीर की जय हो, जय हो। बार 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 सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सत्य की संग करने के लिए, असत का त्याग करने के लिए और भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, निष्काम योग मार्ग में, मंत्र योग, लय योग आदि आदि साधना बता रहे हैं और ऋषि मुनियों की ज्ञान की गरिमा सुना रहे हैं। भक्तों की भक्तमाला, भक्तों की जीवनी सुना रहे हैं और पांडवों की शासन और जैसे राज्य शासन किया उनकी प्रणाली पहले बता चुके हैं। अब सत्संग की महिमा धन्य हो, मुबारक हो ऐसे सत्य का संग करने वाले जो राजा परीक्षित जैसे कोई भी परीक्षित श्रोता हो सकता है। आज भी परीक्षित, आज भी सुखदेव मुनि का भागवत कथा का ज्ञान अड़िग है और आज भी श्रोता जिज्ञासु है वो परीक्षित उनके ज्ञान की गरिमा सुन सकते हैं। सत्संग के माध्यम से, संतों के समागम से, संतों की सत्संग की महिमा बड़ी जोर तोड़ से संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने कही है, गान विद्या में भी कही है। सदा सत्य संग की महिमा मुबारक हो, ये मुबारक हो। जगत ने जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय को मुबारक हो, मुबारक हो। जगत को जलता देख करके, जगत जल रहा है किससे? तीन प्रकार की ताप से, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीन प्रकार की ताप है। एक जीव नहीं कोई देखे, कोई कई बच रहे होंगे नहीं, सभी जीव जंतु तीन प्रकार की ताप से जल रहे हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, तीन प्रकार की ताप। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों द्वारा ताप, अधिभूत कहते हैं इंद्रियों के विषय के द्वारा ताप, अधिदेव कहते हैं इंद्रियों को देवता के द्वारा ताप। तो ये थोड़ा विश्लेषण करके बताते हैं। इंद्रियां हमारी गर्दन से ऊपर 4 ज्ञान इंद्रिय है, आंख ज्ञान इंद्रिय है। इनका विषय क्या है? देखना। इनका देवता कौन है? सूर्य। कान ज्ञान इंद्रिय है, इनका विषय क्या है? शब्द। विषय क्या है? शब्द। और देवता दिक्पाल इसका देवता है जो सैकड़ों में उसके कान में, एक के दूसरे में कान में बगाता है। अगर जो देवता रूठ जाता है तो बोले हो जाते हैं। जीव का देवता रस विषय है, वरुण देवता है। वरुण जल का देवता भी वरुण है और जीव का देवता भी वरुण है। हम सूखी पकी लेते हैं, जीव तरह तरह कर देती है, इसलिए देवता है वरुण। नासिका का अश्नि कुमार देवता है। विषय सुगंध और दुर्गंध। सारे शरीर की चमड़ी सबरस इंद्रिय है। इनका देवता वायु और सर्दी गर्मी बताना। ये 5 देवता हुए, 5 विषय हुए। अब कहते हैं इससे जलता कैसे? जलता ऐसे है, जीव जो देखने की दृष्टि है, सात्विक भाव से देखेंगे तो इससे कोई जलना नहीं। कुदृष्टि भाव से देखेंगे तो इसे जलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। कानों की जो शब्द विषय है, उल्टी सुल्टी गाथा चुगली आदि सुनेंगे जो कोई हमारे काम में नहीं आती तो उससे जलते मरते रहेंगे। और जीव रस विषय है। अब खा लिया, मिनट बाद में खा लिया, खाते रहे, बीमार होकर के करने का काम ये है। और क्या है? ऐसे 5 विषयों को प्रयोग में ले अच्छी सात्विक भाव से प्रयोग ले तो ये जलना मिटेगा। तभी तो कहा है जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की मुबारक हो, मुबारक हो, धन्यवाद हो। शोक संशय सभी भागे, गर्जना संता की सुनगी, बरसावे ज्ञान हिमरत को, मुबारक हो, ये मुबारक हो। शोक संशय सभी संतों की गर्जना
वेदों की गर्जना, शास्त्रों की गर्जना, उपनिषदों की गर्जना, अनेक ऋषि मुनियों की, रामायण की गर्जना, गीता की गर्जना। पहले कहा भी है, जगत को चलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी। वेदों का ज्ञान की घटा, शास्त्रों की, उपनिषदों की ज्ञान की घटा, गीता रामायण, अनेक संत ऋषि मुनियों की एक ज्ञान की सत्संग में एक घटा आती है। अब अगली दिन कहते हैं शोक संशय सभी भागे, गर्जना संता की सुन गई, वही ज्ञान की गर्जना सुन गई। बरसावे ज्ञान अमृत को, मुबारिक हो मुबारिक हो। बादल गर्जने के बाद में वर्षा होती है, ऐसे संतों की गर्जना होती है, उसके बाद में अमृत की वर्षा होती है। इसमें सत्संग में बिना जप यज्ञ योग तप के सत्संग भव तारणी गंगा, बिना यज्ञ योग जप तप के संगत भवे तारणी गंगा। समागम संतों का जैसा मुबारिक हो ये मुबारिक हो। बिना यज्ञ, यज्ञ वैसे तो अनेक प्रकार से, कोई देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, अनेक तरह से भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि, अनेक तरह से पुत्रेश्वरी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि अनेक तरह के यज्ञ बताए हैं ऋषि मुनियों ने। परंतु ये सत्संग में सभी समावेश होते हैं, क्योंकि ज्ञान का यज्ञ सत्संग में मिलता है। ज्ञान के यज्ञ से कर्मों की आहुति, कर्म भस्म होते हैं, इसलिए ज्ञान की अग्नि सत्संग में ज्ञान का यज्ञ मिलता है। बिना यज्ञ योग, योग कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग, निष्काम योग आदि इनकी साधना भी समावेश हो जाती है सत्संग में। जप बताने वाले ने मुख से आवाज करके जप किया और सुनने वालों ने कानों के द्वारा सुना, श्रवण करके मनन किया, मनन करके निध्यासन किया, इसलिए जप हो गया। बिना जप योग योग तप के, तब 4 घंटा सत्संग में बैठे या कोई भी धार्मिक आयोजन में बैठे तो तप हो गया। बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग भवतारिणी गंगा, समागम संतों का ऐसा मुबारिक हो, धन्यवाद हो। ओ सिंधु पार होने को ज्याद सतय संग जग में, हिवटिया महात्मा साधु मुबारिक हो ये मुबारिक हो। ओ सिंधु, ये बहुत सागर पार होने को सत्संग है, ये जहाज है। जैसे कोई समुद्र होता है, उसमें पार होने के लिए जहाज नौका होती है, ऐसे ही ये सत्संग रूपी नौका है। इसको चलाने वाले कौन है? साधु और महात्मा। साधु जो साधना करते हैं वे साधु है, महात्मा जिनकी महान आत्मा है, ऐसी उसकी शेर में दृष्टि है, ऐसे उसकी गांव में दृष्टि है, ऐसे राजा में, ऐसे रंग में, ऐसे चंडाल में, ऐसे ब्राह्मण में एक समान समय परमात्मा का रूप दिखाता है। इसकी महान आत्मा है वह महात्मा। ये दोनों ही ये सत्संग को चलाते हैं। हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए, हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए पापी। हजारों खल कहते हैं जो उंदर की तरह भांति होता है, जैसे उंदर होता है उसके एक वह उंदर होता है, वह उंदर की भांति मनुष्य होता है। जैसे मेरे 1 रुपये का लाभ नहीं हो, दूसरों का नुकसान कर लाखों रुपए का, उसको कहते हैं खल पापी। उंदर की भांति, जैसे उंदर वस्त्र कतर देता है, उसके पेट में कुछ भी नहीं डालता वो। कुटिल कहते हैं टेढ़ी धारणा करने वाले को। हजारों खल कुटिल पामर कहते हैं जिसको कोई सूझबूझ भी नहीं है, पागल की तरह वर्ती है। और पापी कहते हैं जैसे बाल्मीक भील जैसे पापी थे। हजारों खल कुटिल पामर पापी, जैसे बाल्मीक भील वर्गे पापी थे जो अनेक मनुष्यों की हत्या करी, फिर भी वो तिर गई। कहते हैं एक हत्या करता है तो क्या 100 गौओं की हत्या करता है, कोई कहते हैं 1000 गौओं की हत्या के बराबर माना जाता है। परंतु वाल्मीकि ने कितनी हत्या मनुष्यों की थी, इसलिए पापी भी तिर जाते हैं। असल हम फिर भी तिरते जाते, मुबारिक हो ये मुबारिक हो। हजारों खल कुटिल पामरे सत्संग से तिर गए पापी, अचल राम फिर भी तिरते जाते, मुबारिक हो ये मुबारिक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारिक हो, धन्यवाद हो, वाह कहने के योग्य हो। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री योगेश्वर कृष्ण महाराज की जय हो। जय श्री ज्ञान वीर जी सूर्य मुनि की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।